लोग को आज आप लोग को और एक भोजपुरी मूवी का रिव्यू लेकर आ चुका हूँ, जिस मूवी का नाम होने वाला है गाइस दक्षिणी भारतीय बहू। दक्षिणी भारतीय बहू गाइस बहुत ही ज़बरदस्त मूवी होने वाली है गाइस। तो गाइस इस मूवी की बात करें डायरेक्टर की तो बहुत ही ज़बरदस्त होने वाले हैं, और कैरेक्टर और कलाकार की तो अंजना यादव होने वाली हैं। बहुत गाइस ज़बरदस्त मूवी होने वाली गाइस। तो आप सबको उम्मीद करता हूँ कि आप मूवी का रिव्यू अच्छा लगे गाइस। तो गाइस हम बात करें इस मूवी के रिव्यू के बारे में, तो इस मूवी में स्टोरी क्या होती है, एक परिवार रहता है, उसके बाद अंजना सिंह का परिवार तेलुगु होता है। तेलुगु में भोजपुरी से मतलब लव स्टोरी द्वारा रचित होती है, और वह लोग आपस में मिल भी जुल जाते हैं और बोलते हैं कि हम इस रस्म की शादी को रस्म को भोजपुरी हिंदी और भोजपुरी और तेलुगु, तो वह परिवार दोनों परिवार सोचते हैं इस दोनों गाइस परिवार में आपस में समझौता करते हैं और बोलते हैं कि हम दोनों क्यों ना हम दोनों आपस में भोजपुरी और तेलुगु भाषा में दोनों में शादी को कन्वर्ट करें, और दोनों भाषा की रस्म में इस मूवी में डायरेक्ट किया गया है। उसके बाद गाइस रस्म शुरू हो जाती है। जब वह लड़के भोजपुरी वाले लोग जब वहाँ पर बारात लेके जाते हैं तेलुगु में, तो वहाँ पर देखते हैं कि जब बस से उतरने लगते हैं तो वहाँ पर स्वागत किया जाता है, रंडी रंडी बोलते हैं। और वहाँ के भोजपुरी वाले लोग तो भाई उखड़ जाते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं, बोलते हैं बाबूजी ये देखो कि हम लोग को रंडी बोल रहे हैं। उनको लेकिन ये मालूम नहीं था कि तेलुगु में नमस्कार को स्वागत को रंडी बोला जाता है, तो रंडी बोलते थे। तो गाइस उन सबको बहुत बुरा लगता है और बोलते हैं कि हम यहाँ पर शादी नहीं करेंगे, बाबा जी बस को घुमाओ और बारात लेकर चलो, ये हम लोग को रंडी बोल रहे हैं। लेकिन काफ़ी समझौता होने के बाद वह सब लोग मान जाते हैं और ब्याह के लिए तैयार होते हैं, कि बोलते हैं कि इस भाषा में नमस्कार को रंडी बोला जाता है। इसी तरह का इस समझौता होता है गाइस। उसके बाद होता क्या है, इस तेलुगु वाली अंजना की जब शादी हो जाती है, वह अपने ससुराल में जाती हैं, तो वहाँ पर उनकी अलग ही स्वागत होता है। लेकिन जब वो अपने भाषा में सबको नमस्कार और सबको खाना पीने के लिए बोलती, तो सब लोग गुस्सा हो जाते हैं और बोलते कि यह क्या पता नहीं क्या बोल रही है, हम लोग को उल्टा सीधा बोल रही है, ये सब कैसे होगा। वहाँ के सब लोग गुस्सा थे, लेकिन उन सबको ये मालूम नहीं था कि तेलुगु में ऐसे ही बोला जाता था। उनटा आटा को गाइस अच्छा बोलते थे, मतलब बहुत तरीके से बोलते थे अंजना। तो गाइस इस मूवी के सीन में भी टेलर के मतलब जो रिव्यू के पहले इस मूवी को देख सकते हो गाइस। उसके बाद ऐसे ही बोलते हैं, सबको समझ में धीरे धीरे आने लगता है। उसके बाद जब वह अपने देश का एक दिन खाना बनाती है, मतलब अपने तेलुगु मॉडल में लिट्टी चोखा सब बनाती है, जब इडली उडली, तो किसी को पसंद पहले नहीं आता, लेकिन उसकी सासू माँ जो होती है उसकी इडली उसको बहुत पसंद आती है। उसके बाद वह खाती है, और वहाँ पर जो उसके देवरान होती हैं, जेठान होती हैं, उसके बगल में उसके परिवार में और जो काफ़ी लोग रहते हैं, उसको देख के जलते रहते हैं और बोलते हैं कि इस तरह नहीं चलेगा, हम लोग इसके साथ नहीं रह पाएंगे, ये बहुत अलग अलग सा चीज़ बोलती है। लेकिन उसकी औरत जो होती है तेलुगु वाली अंजना सिंह, वो बहुत समझाती है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं मानता और टालते ही रहते हैं। एक दिन पता नहीं किस बात की बहस होती है और बोलते हैं वो लोग कि आज से शाम तक की चूल्हा अलग हो जाना चाहिए, आज के बाद एक नहीं होना चाहिए, आज के बाद खाना अलग अलग बनेगा। लेकिन उसकी सासू माँ वहीं पर बोल पड़ती है और बोलती है, हमको तो भाई तेलुगु का इडली डोसा अच्छा लगता है, तुम सबको जो अच्छा लगता हो जो ना लगता हो, पूरे सामने परिवार के सामने वहाँ बोल देती है कि मैं तो अपने मर्जी का ही करूँगी और मैं अपने मन का ही करूँगी, तो और मैं अपने बहू के साथ खाऊंगी, मुझे इडली डोसा पसंद है, मैं अपने बहू के साथ रहूँगी, जिसको जो करना है जाकर उखाड़ दो, जिसको जो करना है वो करे जाके, मैं तो खाऊंगी इडली डोसा खाऊंगी, मुझको अच्छा लगता है, मैं ये सब खाऊंगी। उसके बाद गाइस काफ़ी दिनों से समझौता चलता रहता है, लेकिन एक दिन अचानक से क्या होता है, किसी परिवार के चक्कर में लड़ाई हो जाती है, और वहीं पर उसको अंजना के पति जो होते हैं उसको उल्टा सीधा बोल देते हैं, और अंजना भी वहाँ पर बोल देती है कि आपका परिवार अच्छा नहीं है, आपके परिवार में सभी लोग गंदे हैं, गंदी नज़र से देखते हैं, गंदे बोलते हैं। तभी उसको मतलब उसको बुरा लगता है अंजना के पति को, वहीं पर वह चट्टा मार देता है, मतलब चपाटा मार देता है अपनी बीवी को। वही उसके बाद वहाँ पर लड़ाई हो जाती है, अंजना पांडे रोने लगती है, अंजना सिंह। उसके बाद वह अपने तेलुगु में चली जाती है। उसके बाद आगे क्या होता है गाइस, वीडियो के एंड तक बने रहना। तो गाइस बात ऐसे ही चलती रहती है, और उसके अंजना सिंह के पास कोई साथ नहीं देता है, अंजना सिंह से सभी जलते रहते हैं, और उसके ननंद भौजाई देवरान जेठान सब जलते रहते हैं। उसको पति भी मतलब उससे थोड़ा बाद में अपने भाभीियों के कारण उसको भी मतलब गंदी नज़र से बोलने लगता है और देखने लगता है। सिर्फ उसके सासू माँ और ससुर जी उसके साथ रहते हैं अंजना सिंह के। बहुत लड़ाई होती है। उसके बाद
उसके घर के सभी लोग जाने लगते हैं। अंजना पहले चली जाती है गुस्से में कि हम लोग इस घर में नहीं रह सकते हैं। वो अपने तेलुगु में चली जाती है और उसके बाद वहीं पर लड़ाई करके जो देवरान जेठान उससे जलती थी वो लोग भी लड़ाई करके चली जाती हैं और बोलती हैं कि हमको इस घर में नहीं रहना है। जब हाथ जोड़ने लगते हैं, आशीर्वाद लेने लगती हैं उसके देवरान जेठान अपने माँ से, ससुर जी से, तब उसके ससुर जी गुस्सा रहते हैं कि तू मेरे बहू को फेंक मतलब भगा दिया है, इस तरह मैं तुम सबको किसी चीज़ से नहीं मानूंगा। तो गाइस ऐसे ही चलता रहता है। उसके बाद एक दिन अंजना सिंह के मन में पता नहीं कौन सा ख्याल आता है और वह बोलती है कि हमको सिर्फ तुमसे तलाक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, हमको डायरेक्ट तलाक चाहिए, हम इस घर में नहीं रह सकते हैं। लेकिन वह मजाक कर रही थी, अपने सासू जी को नहीं छोड़ना चाहती थी और ससुर जी को, वह उनके साथ ही रहना चाहती थी। वह बोलती है कि हमको तलाक चाहिए, मैं इस घर में नहीं रह सकती हूँ। तो वहाँ पर बोलता है उसका पति कि तलाक मैं कभी नहीं दूंगा, ताकि जो भी जुग लग जाए मैं तलाक कभी देने के लिए राज़ी नहीं हूँगा। क्योंकि उसका पति भी उस पर प्यार करता रहता है, लेकिन घर वालों के बोली से और घर वालों के भरने से में वो आ जाता है। उसके बाद उसके मम्मी पापा आते हैं संजना सिंह के, उसके बाद समझाते हैं अंजना सिंह के कि ऐसा हो गया, लेकिन अंजना सिंह नहीं मानती, बोलती है कि इस घर वाले सब बेवकूफ़ है, नालायक हैं, हमको सिर्फ इस घर से तलाक चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद ऐसे नहीं देते हैं तलाक। उसके बाद गाइस अंजना सिंह को चक्कर आ जाता है और वहीं पर गिर जाती हैं। उसको उन सबको अस्पताल ले जाया जाता है। उसके बाद मालूम चलता है कि अंजना सिंह माँ बनने वाली हैं। उसके बाद मालूम चलता है कि अंजना सिंह माँ बनने वाले हैं। उसके बाद होता क्या है गाइस, इस मूवी का रिव्यू यहीं तक था। तो आप सबको मूवी का रिव्यू अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दो, ताकि फिर से नेक्स्ट मूवी का रिव्यू लेकर आऊँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो गाइस हम बात करते हैं, अगर आप सबको आगे का रिव्यू चाहिए तो कमेंट में लिख दो कि इस मूवी का पूरा रिव्यू लेकर आओ। तो गाइस आप सबको इस मूवी का पूरे रिव्यू देखने को मिलेगा। बाकी इस मूवी का रिव्यू यहीं तक था, एंडिंग करता हूँ गाइस। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। टेक केयर, बाय बाय।